बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया टीवी। नाजरीन इकराम, इस वीडियो में अफगानिस्तान से मुतल्लिक खबर नहीं बल्कि खबरों की सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूं। पहली खबर, अमेरिका ने तालिबान को धमकाते हुए कहा है कि फजाई हमलों के लिए तालिबान को बताना जरूरी नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए बाइख्तियार हैं। दूसरी खबर, अफगानिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ बैरूनी इमदाद पे पाबंदियों से मुतल्लिक अमेरिका का नया फैसला। तीसरी खबर, तालिबान को तस्लीम करने से मुतल्लिक रूस का फैसला है। और नाज़रीन, चौथी खबर, तालिबान ने 4 अगवाकारों की लाशें चौराहों पर लटकाने के साथ लटकाए गए इश्तिहार पर दर्ज तहरीर ने खौफ तारी कर दिया। आखिर उस पे क्या लिखा था? नंबर 5 पे पासपोर्ट में तब्दीली का ऐलान। नंबर 6 पे खवातीन का टीवी बंद, रिपोर्टर का आबदीदा होते हुए बयान। 7वें नंबर पे नाज़रीन, अमेरिका में अफगानिस्तान के असासों की बहाली के लिए मुजाहिरा। नंबर 8 पर जलालाबाद में धमाका, 8 अफराद हलाक, 6 जख्मी हो गए। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का दाइश और दहशतगर्दों से मुतल्लिक ऐलान। वीडियो में इन सब खबरों पे तफसील से बात होगी, वीडियो मिस मत कीजिएगा। और नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने आलमी तंजीमों को तालिबान हक्कानी नेटवर्क से लेन देन की इजाजत दे दी और कहा है कि फजाई हमलों के लिए तालिबान को बताना जरूरी नहीं है, जिसका साफ मतलब है कि अमेरिका तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करता और अफगानिस्तान की हुदूद की परवाह भी नहीं करता। अब अमेरिका ने यह धमकी दुनिया में हुई बेइज्जती पर मिट्टी डालने की खातिर दी है या वो हकीकत में ऐसी कोई गलती करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जानने वाली बात यह है नाजरीन कि तालिबान इस पे क्या रद्द-ए-अमल देंगे। क्या वो अमेरिकी ड्रोन और तैयारों को हमला करके वापस जाने देंगे? दोस्तों, प्रेस सेक्रेटरी अमेरिकी महकमा दिफा जॉन कर्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमेरिका को अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फजाई हमलों के लिए किसी से राब्ते की जरूरत नहीं। इस हवाले से तालिबान के साथ बातचीत भी जरूरी नहीं है। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए हम तमाम जरूरी इख्तियारात रखते हैं और फजाई हमलों के हवाले से खुसूसी क़वाइदो ज़वाबित पर बात किए बगैर हम पूरे एतमाद के साथ अपनी दिफाई सलाहियतें बुरेकार ला सकते हैं। तालिबान के साथ वाज़े फजाई हुदूद की फिलवक्त जरूरत नहीं। हम ये तवक्को नहीं करते कि मुस्तकबिल में फजाई कार्रवाइयां किसी क्लियरेंस की ताबे होंगी। उधर अफगान वजारत इत्तलात के कल्चरल कमीशन के रुकन जावेद सार ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका मजीद मुदाखलत न करे। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करेगा। अमेरिका ने काबुल में फजाई हमला किया जिसमें बच्चों समेत आम शहरी हलाक हुए। ताहम गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिका अफगानिस्तान में इमदाद के बहाव के मजीद राह हमवार करने के लिए 2 लाइसेंस जारी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को खदशा है नाजरीन कि इसकी तालिबान पर आयद पाबंदियां अफगानिस्तान में इंसानी बहरान को बढ़ा सकती हैं। अमेरिकी महकमा खजाना की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि 1 लाइसेंस अमेरिकी हुकूमत, एनजीओज और अक़वाम मुत्तहिदा समेत मखसूस आलमी तंजीमों को तालिबान या हक्कानी नेटवर्क के साथ लेन देन में मुलविस होने, जबकि नाज़रीन दूसरा लाइसेंस आलमी तंजीमों को तालिबान हुकूमत के साथ खुराक, अद्वियात और तिब्बी आलात की बरामद से मुतल्लिक कुछ लेन देन की इजाजत देता है। तालिबान ने अमेरिका की जानिब से जनरल लाइसेंस और रहनुमाई जारी करने का खैर मकदम किया है। नए मुकर्रर होने वाले वजारत खारजा के तर्जुमान अब्दुल कहार बल्खी ने उम्मीद जाहिर की है कि अमेरिका समेत आलमी बिरादरी नई अफगान हुकूमत के साथ ताल्लुकात को मजबूत करेगी। नाजरीन, उधर रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ ने कहा है कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने की कोई तजवीज फिल वक्त ज़ेरे गौर नहीं, जबकि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि तालिबान की आलमी सतह पर अपनी हुकूमत तस्लीम कराने की ख्वाहिश वाहिद टूल है जिसके जरिए आलमी बिरादरी तालिबान पर जामिया हुकूमत की तश्कील और इंसानी हुकूक खुसूसन खवातीन के हुकूक तस्लीम करने के लिए दबाव डाल सकती है। दूसरी जानिब नाजरीन, काबुल में बैरून मुल्क मौजूद अफगानिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बहाल करने के लिए मुजाहिरा किया गया।
मुजाहिरीन का कहना था कि अफगानिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ मुआशी मसाइल सर उठा रहे हैं। अमेरिका और बैनुल अक़वामी इदारे इमदाद और बैरून मुल्क अफगानिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बहाल करें। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि तालिबान ने अफगानिस्तान के कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में तब्दीली का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक तालिबान के तर्जुमान और नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि अफगानिस्तान में गुज़श्ता हुकूमत के जारी करदा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट अपनी मियाद तक कारआमद हैं। ताहम मुस्तकबिल में जो नए पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जारी किए जाएंगे उन पर इस्लामी अमारात लिखा जाएगा। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान के पासपोर्ट पर इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान तहरीर है, जबकि तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने के बाद शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट दफातर बंद पड़े हैं। इसके साथ नाज़रीन आपको बताऊं कि काबुल में खवातीन के लिए मखसूस टीवी चैनल को बंद करने के अहकामात के बाद चैनल के लिए आखिरी असाइनमेंट कवर करती खातून रिपोर्टर आबदीदा हो गई। अफगान रिपोर्टर जोहरा का कहना है कि सहाफत में 10 साल मुआशरे की तल्ख रवैये का सामना किया, लेकिन आज की सूरत हाल मुख्तलिफ है। नाज़रीन, मगरबी शहर बरात में तालिबान ने 4 अगवाकारों को पकड़ा, उसके बाद उनकी लाशें चौराहों पर लटका दी। इसके साथ नाज़रीन, मगरबी शहर बरात में तालिबान ने 4 अगवाकारों की लाशें चौराहों पर लटका दी। ये अफराद तालिबान के साथ फायरिंग के तबादले में हलाक हुए। इनके कब्जे से बाप बेटे को बाजियाब करा लिया गया। एक लाश मरकजी चौक लाई गई और उसको क्रेन के जरिए लटकाया गया, जबकि आवाम को दिखाने के लिए 3 लाशों को शहर के दीगर हिस्सों में मुंतकिल किया गया। लाशों के साथ कागज पर लिखकर लगाया गया कि यह सजा है हर उस शख्स के लिए जो अगवा करता है। डिप्टी गवर्नर शेर अहमद मुहाजिर ने कहा, लाशें इबरत दिलाने के लिए लगाई गई हैं। उधर सूबा नंगरहार के शहर जलालाबाद में नाज़रीन ग्रामी तालिबान पर बम धमाका हुआ, जिसमें 8 अफराद हलाक हुए। अफगान मीडिया के मुताबिक जलालाबाद में सड़क किनारे नस्ब बम से तालिबान की गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाके में 6 अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तालिबान के तर्जुमान और नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा, नंगरहार में तालिबान की जानिब से बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी है। तालिबान दाइश को जलालाबाद में पनाहगाह तलाश करने या अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। मुजरमों और उनके ठिकानों की तलाश में हैं। जलालाबाद हमलों से मुंसलिक हर एक का पीछा कर रहे हैं। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने कहा, नाज़रीन, के तालिबान गुज़श्ता 20 सालों में दुनिया के लिए खतरे का बायस नहीं थे और अब इन पर दबाव भी नहीं डाला जाना चाहिए। आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि हमारे दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जबकि मुतअद्दिद ममालिक की तरफ से हम पर दबाव डालने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि एक तरक्की याफ्ता और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते और दुनिया के हक में बेहतर है और आलमी बिरादरी अब यह जान चुकी है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के साथ मुआशी ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरे खित्ते के लिए अहम है। मजीद कहते हैं कि पाबंदियां खत्म करने का हम मुतालबा करते हैं। जब एक माँ अस्पताल में दाखिल थी, बतौर इंसान वो इमदाद ले रही थी, लेकिन आज जब वही माँ अस्पताल में दाखिल है तो पाबंदियों की जद में है। इंसानियत कहाँ है? तालिबान के बानी मुल्ला उमर के बेटे और वजीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने अपने ऑडियो पैगाम में तालिबान जंगजुओं और कमांडर्स की शहरियों से बदतमीजी पर सरजनश करते हुए कहा, नाजरीन, कि बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अफगानिस्तान में आम मुआफी के ऐलान के तहत किसी मुजाहिद को किसी से इंतकाम लेने का हक नहीं है। तालिबान रहनुमा ने अपने साथियों को ऐसे लोगों को अपनी सफों से दूर रखने की हिदायत की है और कहा है कि हम अपनी सफों में ऐसे लोग नहीं चाहते। नाज़रीन, मुल्ला याकूब ने तालिबान जंगजुओं के मुख्तलिफ वजारतों में तस्वीरें लेने और वीडियो बनाने पर एतराज करते हुए कहा कि यह काबिल एतराज फेल है, क्योंकि लोग अपना मोबाइल फोन निकालकर अहम और हसास वजारतों में बगैर किसी वजह के तस्वीर ले रहे हैं। यूं घूमना और वीडियोस बनाना दुनिया और आखिरत में मददगार साबित नहीं होगा। नाज़रीन, ये अब तक की अहम अपडेट्स थी जो आप तक पहुंचाई। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।